जय हिंद, वंदे मातरम। आपके लिए नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं उन पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन करते हैं, अक्सर आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, जिससे आपकी आने वाली परीक्षा में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका जरूर ध्यान देना, नहीं है बोल दिया है, ठीक है। तो हमको पता है कानपुर भी गंगा के किनारे स्थित है, पटना भी और वाराणसी भी। लेकिन जो दिल्ली है वो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ना कि गंगा के। तो आंसर आ गया हमारा दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो जो लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन कौन सा नहीं है, हमसे नहीं है पूछ, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ओके, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो कौन सी है? पटना है। आंसर आ गया, बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य, यानी कि जो सरस्वती नदी में जो पानी का लेवल है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसने अदृश्य बोल दिया है। ओके, तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो कहाँ पर है? इलाहाबाद। ओके, इलाहाबाद में इन तीनों नदियों का संगम होता है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा इलाहाबाद, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हमारा होगा सही, यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है बताना है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा खम्माम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसको खम्मम भी बोलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ये याद रखना है आपने। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, जो श्रीनगर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, झेलम नदी पे। अब इसको एक बार याद कैसे कराते हैं, देखो इस तरह से याद करते हैं इसको। जैसे कि कोई स्त्री है, वो बहुत लड़ाकू स्वभाव की है, तो उसका जो हस्बैंड है ऐसे बोलता है कि श्रीमती को झेलो। क्या बोलता है? दोबारा सुनो, श्रीमती को झेलो, यानी कि श्री से श्रीनगर हो जाएगा और झेलो को हो जाएगा झेलम। ओके, याद रखने की एक ट्रिक है, श्रीमती को झेलो। ओके, इस तरह से। तो श्री मिस क्या हो जाएगा? श्रीनगर, और झेलो मिस हो जाएगा झेलम। ओके, श्रीमती को झेलो। ओके, याद रह जाएगा क्या कि जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ये बताना है। तो सूरत जो है वो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित।
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक बताना है। आंसर आ जाएगा गोदावरी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, गोदावरी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा? तो ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे स्थित है। ओके, और मैसूर के पास से कावेरी नदी निकलती है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, यानी कि भोपाल। ओके, भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर। ओके, तो सबसे बड़ा पूछा है। तो गंगा किनारे तो इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, पटना भी है। ओके, सभी शहर स्थित है। सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा शहर की बात करें तो आंसर आ जाएगा हमारा कानपुर। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा? तो गंगा के तट पर नहीं बसा है, तो आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली शहर है, जो भारत की राजधानी है, वह यमुना के तट पर स्थित है, ना कि गंगा के। तो आंसर आ गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के है? ब्राह्मणी। ऑप्शन बी। ओके, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है क्या? स्टील सिटी राउरकेला। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये बताना है। तो कौन सा है? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ओके, तो ये बहती है अहमदाबाद। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। साबरमती जो नदी है वो किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, नासिक है गोदावरी नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह, ये सूची मिलान करना है भाई। ओके, और ये ऊपर नीचे हो गए, तो ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा। ओके, तो ये जो बैतूल है, ये है ताप्ती नदी के किनारे,
ओके, ये तो हो गया ताप्ती नदी के किनारे। और जगदलपुर हो गया इंद्रावती नदी के किनारे। ओके, जबलपुर हो गया नर्मदा नदी के किनारे। और उज्जैन हो गया शिप्रा नदी के किनारे। ओके, तो ये मेल हो गए, यानी कि आपने मिलाना है 4 1 2 3। ओके, 4 1 2 3 ये दिख नहीं रहे ऑप्शन, एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ। 4 1, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, ये बताना है। ओके, तो जो गोरखपुर है वह है राप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये आपको मैंने 23 क्वेश्चन कराए हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आने वाली परीक्षा में इन क्वेश्चनों से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।